हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। सद्गुरु नमः। परमात्मने नमः। श्लोक। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि तीन प्रकार के दुख कौन से होते हैं। तो तीन प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। तो आदि भौतिक दुख क्या है? आदि भौतिक दुख वो है जिसमें व्यक्ति सब कुछ करता है और सब कुछ करने का प्रयत्न भी करता है पर सुख नहीं मिला। ये है आदि भौतिक दुख। जैसे दुकान ली, अब वो नहीं चल रही है। व्यापार किया तो उसमें भी जो है धंधा मंदा चल रहा है, उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा जितना उसने चाहा था। शिक्षा दिलवाई बच्चों को या खुद को, लेकिन वो मन के अनुसार नहीं मिली। अब क्या होता है, इसमें व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है, सोचता है दुकान भी लिया, मकान भी लिया, व्यापार भी किया, अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन भी कराया, तो भी जो है उसको मन के मुताबिक फल नहीं मिल रहा है। ये है आदि भौतिक दुख। अब आ जाते हैं दूसरे दुख पे, आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख क्या होता है कि देवताओं के द्वारा दिया गया दुख, जिसको व्यक्ति कहता है ना, अरे अब तो भगवान ने दे दिया, अब हम क्या करें। जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब वो रोग सहित पैदा हुआ है, आप क्या कर सकते हो? अगर रोग सहित पैदा ना हो, आप उसको खिलाओगे पिलाओगे, आप उसकी देखभाल करोगे कि ये रोग से पीड़ित ना हो। अब पैदा ही रोग से पीड़ित हुआ है, आप क्या करोगे? अपंग पैदा हो गया बच्चा, क्या करोगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में बचपन से ही बच्चे का एक आपके कोई शरीर का अंग ही नहीं है, फिर क्या करोगे? उसमें व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेता है, दुखी होता है और बोलता है कि भगवान की जैसी इच्छा, भगवान ने जैसे दिया। अब वो ये बोल देता है। अब आता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? जिसमें दोनों दुख तो हैं व्यक्ति को, दोनों दुखों से आध्यात्मिक दुख का कोई भी मेल नहीं है। आध्यात्मिक दुख का ना तो आदि भौतिक दुख से कोई संबंध है और ना ही आदि दैविक दुख से कोई संबंध है। आध्यात्मिक दुख तो ये है जिसमें मनुष्य हमेशा अपूर्णता में ही रहता है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं होता है, वो सुखी नहीं होता है, वो विलाप करता रहता है, वो भगवान को कोसता रहता है, वो संसार को कोसता रहता है, वो अपने परिवार वालों को कोसता रहता है, वो अपने कर्म प्राणियों को कोसता रहता है, वो स्वयं को भी कोसता रहता है। और तब जबकि उसे गुरु भी मिला है, जबकि उसे ज्ञान भी मिला है, जबकि उसे सत्संग भी मिला है। ये है आध्यात्मिक दुख कि सब कुछ है और मन के मुताबिक नहीं है, और भगवान की कृपा से उसे जो भी दुख मिले या जो भी उसके जीवन में व्यक्ति आए, उनसे भी वो परेशान है और कह तो देता है कि जैसी भगवान की इच्छा, पर उसमें फिर वो रमण नहीं करता है, उस बात को मानता नहीं है, उस बात को मान के आनंद से जीता नहीं है, सुख से जीता नहीं है, शांति से जीता नहीं है। भगवान के यहाँ सत्संग में भी जाएगा तब भी वो विलाप करेगा,
तब भी वो अपने दुख ही दुख सुनाएगा, मुझे ये दुख, मुझे वो दुख, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी। आध्यात्मिक दुख की, दोनों दुखों से आध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। अब समझ जाना चाहिए, जो भी आध्यात्म से जुड़ गया उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि संसार हमेशा अपूर्ण ही रहता है। इस संसार में किसने पूर्णता पाई है? कौन इस संसार में सुखी है? हर व्यक्ति इस संसार से अपूर्ण होकर ही जाता है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, काम काम अधूरे ही रह जाते हैं। बाथरूम में नहाने की तैयारी है, लो नहाने से पहले ही प्राण निकल गए। सत्संग जाने की तैयारी है, लो सत्संग जाने से पहले ही प्राण निकल गए। लो सत्संग में बैठे हैं, अब घर जाके सोच रहे हैं आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहाँ जाना है, सत्संग में ही प्राण निकल गए, ट्रेन में ही निकल गए। तो संसार अंत समय तक अपूर्ण ही रहता है। कोई भी संसार में अपने काम पूरे करके नहीं जाता, पर जो अध्यात्म से जुड़ जाता है, जिसको गुरु मिल जाता है और जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, जो ये बात समझ जाता है, तो वो आध्यात्म से जुड़कर अपने इन दुखों को बैलेंस में लाना सीखता है। सबसे पहले क्या सीखता है? बैलेंस में लाना। और जब वो धीरे धीरे बैलेंस में ले आता है, कि साधारण भाषा में अगर समझेंगे तो तन, मन और धन, तीन ही दुख हैं संसार में। अब ये तो हमारे कठिन शब्द हैं शास्त्र के, पर हमारा गुरु ने तो हमारा सारा ज्ञान इतना सरल करके दिया है। शत शत नमन है हमारे गुरु को, करोड़ करोड़ वंदन है हमारे गुरु को, जो हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हम साधारण स्त्रियों को ये शास्त्र का ज्ञान ऐसे सरल करके दिया कि आज इसको ना तो सुनने में और ना समझने में कोई तकलीफ़ होती है, और ना ही आज ये बताने में कोई तकलीफ़ होती है। तो सरल भाषा में अगर समझेंगे तो तन, मन और धन, तीन दुखों से ही पीड़ित है व्यक्ति। तो जिसको तन का दुख है वो भी दुखी, जिसको मन का दुख है वो भी दुखी, जिसको धन का दुख है वो भी दुखी। तो सुखी कौन होगा? आध्यात्म से जुड़ गया तब भी सुखी नहीं है, तो कब सुख होगा? कब संतोष की प्राप्ति करेगा? कब दुख नष्ट होंगे एक व्यक्ति के? कब वो इन दुखों से पार पाएगा? तो जब वो इन तीनों दुखों को समझ जाएगा, आदि भौतिक दुख को भी समझेगा और आदि दैविक दुख को भी समझेगा और आध्यात्मिक दुख को भी समझेगा। और जब समझेगा तो धीरे धीरे अपने ज्ञान में उन्नति करेगा, और ज्ञान से उन्नति करके संतोष की प्राप्ति करेगा, और फिर उसके तीनों दुख नष्ट हो जाएंगे। अब वो मान लेगा कि अगर बच्चा अपंग पैदा हुआ, बच्चे को बीमारी हो गई, उसका कोई अंग नहीं है, उसका अंग टेढ़ा है, अब वो क्या कर सकता है? वो गर्भ के में से निकला तो ऐसा ही निकला। इस बात को मान लेगा और मान करके दुखी नहीं होगा। जो भी अपनी तरफ से जितना कर सकता है, इलाज करा सकता है, इलाज कराएगा, और या जो भी उसको उपाय देखेगा वो उपाय कराएगा, और फिर भगवान की कृपा समझ करके उससे प्रसाद के तरीके ग्रहण कर लेगा कि अब भगवान ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। खुद भी खुश रहेगा और उस आगे वाले व्यक्ति को भी खुश रखेगा। उसकी कमियां उसे बार बार दिखाएगा नहीं, जताएगा नहीं कि तुझ में ये कमी है, तू मेरे घर में पैदा हो गया, मैं तो परेशान हूँ, इससे तो मर जाता तो अच्छा था, इससे तो पेट में ना आता तो अच्छा था। हम देखो कितनी मूर्खता करते हैं। अध्यात्म से जुड़े हैं, गुरु भी मिला है, पर जहाँ किसी की सेवा करनी होती है, कोई बीमार होता है, या घर में कभी माफ़ कीजिएगा, घर में आदि व्याधि उपाधि तीनों का जब कष्ट आता है मनुष्य के ऊपर, तो मनुष्य कैसे विलाप करने लगता है। आगे वाले व्यक्ति का इतना दिल दुखाता है कि तुम तो दुखी होके, परेशान होके बोल रहे हो कि तू मर क्यों नहीं गया, तू पैदा क्यों हुआ, तूने ये परेशानी, ये दुख दे दिया, वो दुख दे दिया। पर जो सहन करने वाला व्यक्ति है उसका बस नहीं चलता है, क्योंकि एक तो वो स्वयं से परेशान है, दूसरा उसे वो परेशान कर रहा है कि जिनके बिना वो अपने जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। कहाँ जाएगा इस अवस्था में? कौन सा घर ढूंढेगा, कौन सा दर ढूंढेगा, किस व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसको उसकी दिनचर्या का काम उसको करवा सके? वो बहुत दुखी होता है, और उसका दुख तुम्हें कभी सुखी नहीं होने देगा। क्यों?
क्योंकि तुम एक असहाय को परेशान कर रहे हो, एक लाचार को तड़पा रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए बुरा बोल रहे हो, भला बोल रहे हो, उसका दिल दुखा रहे हो जो बेचारा खुद से ही परेशान है, जो खुद से ही लाचार है। वो लाचार व्यक्ति बोलेगा नहीं, आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसका वक्त खराब है, उसका समय खराब है, उसका जन्म खराब है। न जाने कौन से जन्म का आज उसको ये कर्म का फल मिल रहा है कि आज वो इस अवस्था में इस संसार में आया है। वो स्वीकार करके शांत रह लेगा, चुप रह लेगा, लेकिन उसके दिल से निकली हुई एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक उसके दिल में जो शब्दों के वाण, जो तीर जो आपने मारे हैं, यकीन मानो वो व्यक्ति संसार से चला भी जाएगा ना, तो भी आपको उसके कर्म का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप समझदार, आप सब कुछ जानते हुए भी आपने गलत किया। तो इसलिए आध्यात्म से जब एक मनुष्य जुड़ता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, वो पुरुष नहीं रहता, वो महापुरुष बन जाता है। और जब महापुरुष बन जाता है तो वो सबकी दयनीय दशा को ही देखता है, और जब दयनीय दशा को देखता है तो वो उस दयनीय दशा में अपने को हिस्सेदार नहीं बनाता कि वो भी दयनीय बने। एक दयनीय वो होता है जो जिसके ऊपर विपदा आई है, जो सह रहा है, जो शांत है, जो चुप है, और एक दयनीय वो होता है जो बोल रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, जो उसके लिए गलत सोच रहा है, जो उसको जीते जी एक एक शब्द से मार रहा है। वो भी दयनीय है। दयनीय दोनों है, लेकिन दोनों की दयनीय अवस्था में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए संतोष की प्राप्ति कब होगी, तीनों दुखों से एक मनुष्य कब छूटेगा? तब छूटेगा जब वो इन तीनों दुखों को समझ जाएगा कि संसार इन्हीं दुखों से पीड़ित है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, और किसी को धन का दुख है, किसी को आदि है, किसी को व्याधि है, और किसी को उपाधि का दुख है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, मुझे आज इस धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए संतोष उस व्यक्ति को कभी नहीं आएगा। और जब इन तीनों प्रकार के दुखों से एक मनुष्य जब गुरु से जुड़ता है, जब वो ज्ञान सुनता है, और जब ज्ञान सुन करके वो अपना मनन चिंतन करता है और गुरु के वचनों की पालना करता है, तब वो इन तीनों दुखों से छूटता है, और तब उसको जाकर के संतोष की प्राप्ति होती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी कृष्ण को दास। तो जो कृष्ण का दास बन गया, जो गुरु का दास बन गया, जो गुरु वचनों का दास बन गया, गुरु का भी दास बनने से आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु तो आए दिन तपस्या लेगा, आए दिन तुम्हें तपाएगा, और गुरु भी उस क्वालिटी का है कि जो आपको तपस्या में तपा रहा है तो वो आपके उद्धार के लिए। अगर गुरु अपने स्वार्थ के लिए आपको तपस्या में तपा रहा है तो भी आप कभी सुखी नहीं होगे, कभी भी सुख को प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन हाँ, गुरु के वचनों की पालना करोगे तो आप जरूर सुखी हो जाओगे। गुरु चाहे लाख अपने स्वार्थ में आपको तपाए, आपका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। आप तो केवल गुरु के वचनों की पालना कर रहे हो। तो वचनों की पालना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, और जो गुरु वचनों की पालना करता है वो धीरे धीरे स्थिर प्रज्ञा वाला योगी बन जाता है। उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो जाती है, यानी कि दुख और सुख, हानि और लाभ, जीवन मरण, आना जाना, मृत्यु जन्म, इन सारे दुखों से छूट जाता है, सारे दुखों से छूट जाता है एक स्थिर प्रज्ञा वाला योगी। क्योंकि वो समझ जाता है कि तन मन धन ये तीनों दुख, जब तक ये शरीर है, जब तक मैं इस शरीर के बंधन में हूँ, तब तक ही मुझे ये दुखी कर सकते हैं। और जब मेरा शरीर इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये तीनों दुख तो तब भी रहेंगे, तन मन धन ये तब भी रहेगा, क्योंकि बॉडी तो जला दी गई तो दूसरी लेकर के आ जाएगा, दूसरी बॉडी में फिर मन बुद्धि हो जाएंगे। इसलिए स्थिर प्रज्ञा वाला जो योगी है वो अपने को प्रसन्न रखता है
कि अब मेरा ना इस तन से कोई वास्ता, ना मेरा मन से कोई वास्ता, ना मेरा धन से कोई वास्ता। निराकार ने उसको जो सेवा दी है, जितनी वो करना चाहता है या जितनी उससे हो पाती है वो उतनी करता है। और मन हमेशा भगवान और मधुसूदन में लगा करके मन को प्रसन्न रखता है। और धन की तो वो बिल्कुल कामना ही नहीं करता है। जब एक योगी गुरु के वचनों पर निरंतर चलता है और जब चल चल करके वो गुरु के एक एक वचन का पालन करता है, तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि उस योगी का कोई काम कभी नहीं रुकता है। उसके पास तन नहीं है तो भी उसका काम नहीं रुकेगा। गुरु के वचन, उसके बाद उसकी जो पुकार परमात्मा से होती है, जो निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर से जब वो जुड़ जाता है, तो उसकी झोली में तन का सुख नहीं है फिर भी सुख निराकार डाल देता है। मन का सुख नहीं है फिर भी मन का सुख निराकार उसकी झोली में डालता है। धन का सुख नहीं है फिर भी निराकार उसकी झोली में धन का सुख डालता है। और ये सुख ऐसे नहीं होते हैं कि डाल दिए, अब तो आराम से एक योगी घूम रहा है, उसको तीनों ही दुख रहते हैं, लेकिन वो तीनों दुखों में रहते हुए भी तीनों दुखों से ऊपर रहता है। और तीनों ही दुख में जब उसको जिसकी जितनी जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है, निराकार उसकी झोली में उतना उतना सुख डालता है। और उसके बाद में वो योगी प्रसन्न चित्त, क्योंकि वो समझ जाता है कि तन का दुख तो है, लेकिन मेरा तन के बिना जो काम नहीं हो सकते मैं वो कर तो ले रहा हूँ। मन का दुख तो है, लेकिन मन तो इतना परमात्मा में लगा लिया है, इतना गुरु के वचन की पालना कर लिया कि अब उस मन में किसी भी व्यक्ति के लिए जगह ही नहीं है। मन का सुखी हो गया। और धन तो वो कहता है कि अरे मेरे पास तो कोई धन नहीं है, पर मेरे देखो काम तो सारे हो रहे, मेरा कोई काम रुक ही नहीं रहा है। क्योंकि एक योगी अपने जो विस्तृत जो दुनिया होती है उसको समेट लेता है, उसको विशालता में नहीं फैलाता, उसको समेट लेता है। और जब समेट लेता है तो चीज़ें कितनी चाहिए। आप एक कोठी ले लो, उस कोठे में आपने 10 कमरे बनवा लिए, 4 कमरे बनवा लिए या 5 बनवा लिए। अब आपको उनकी चिंता होगी, 10 दरवाजे हो गए, 10 खिड़कियां हो गई, कमरा बंद तो नहीं है, कोई कमरा खुला तो नहीं है, तो कितनी चिंता होगी उस 10 कमरों वाली कोठी। और वहीं आपका 2 कमरे का मकान है या 1 कमरे का मकान है तो आपको कितनी चिंता होगी। तो बस ये समझने वाली बात है कि जितना हम अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से इस बाह्य संसार के दुख को, सुख को, मान को, अपमान को, हानि को, लाभ को अपने जीवन में जितना ज़्यादा सोचेंगे और उन चीज़ों का जितना विचार करेंगे, ये तीनों दुख हमें उतना ही परेशान करेंगे। और जब हम इनको सोचना बंद कर देंगे, जब हम इनके पीछे अपनी मन बुद्धि को दौड़ाना बंद कर देंगे और हमारे पास इन तीनों में से जो भी दुख है उनको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करके अपने को शांत चित्त बनाएंगे, अपने अंतःकरण में जा करके अपने को चेक करेंगे कि आज मुझे ये तीनों अगर दुख मिले भी हैं तो इन दुखों से मेरा अंदर वाला कितना प्रफुल्लित होता है और कितना दुखी होता है। तो प्रफुल्लित अंदर वाला तब होगा जब आपने ज्ञान को अंदर तक धारण किया होगा। तो यकीन मानिए तीनों दुख आपको हमेशा प्रसन्नता ही देकर जाएंगे। तीनों ही दुखों से एक योगी को कोई मलाल नहीं होता है, वो हर दुख में प्रसन्न चित्त रहता है और तीनों ही प्रकार के दुखों में अपने को प्रसन्नता को प्राप्त कराता है, स्वयं कराता है। कोई गुरु आपको प्रसन्नता प्राप्त नहीं करा सकता। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आप जहाँ हो, जिस जगह हो, जिस आपको अवस्था में, जिस परिस्थिति में भगवान ने आपको रखा है, आप वहीं उसी जगह, उसी अवस्था और उसी जीवन में और उसी क्षण और इसी क्षण और अब इसी समय आप अपने को सुखी बना सकते हो। कैसे? केवल गुरु के ज्ञान से, केवल गुरु के ध्यान से, केवल गुरु के वचनों की पालना करके। यहाँ अगर गुरु का ध्यान, गुरु के वचन आते हैं तो वो बॉडी नहीं, केवल गुरु वचनों का ध्यान, गुरु वचनों का मनन, गुरु वचनों का चिंतन, वचनों पे चल के आप इस आध्यात्म की ऊंचाई को छूते जाएंगे और तब संतोष की प्राप्ति हो जाएगी और तीनों दुखों से आपका छुटकारा हो जाएगा। आप निर्लेप नारायण बन जाएंगे। आप इस संसार में रहेंगे तो, लेकिन इस संसार का रहना आपको कभी भी भासेगा नहीं कि मैं इस संसार में रह रहा हूँ। जैसे कि
आज बादल है, हमें बादल दिखता है कि हाँ बादल है, लेकिन बादल तो अपनी चाल में मस्त है, अभी चला गया, अभी छाया, अभी पानी बरस गया, अभी छुप गया। इसी तरह से एक योगी का जीवन हो जाता है। संसार में हर दुख सहता है, हर सुख भी सहता है। ऐसी बात नहीं कि दुख ही सहता है, सुख भी उसके जीवन में होते हैं। वो सब कुछ सहता है, लेकिन जहाँ है वहाँ सह लिया, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं सहा, और अपने को इस जीवन यात्रा में पूर्ण करता हुआ साइड से निकल जाता है, और अंत समय में वो अपने अस्तित्व को पूरा विलीन कर देता है केवल और केवल निराकार में। तो इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।